वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जो आने वाले सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। जितने भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे उनके साथ उनके एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है क्योंकि टेट का एग्जामिनेशन जो है बहुत जल्दी आने वाला है और कमीशन का एग्ज़ाम भी जल्दी ही कंडक्ट किया जाएगा। तो सारे ही ये एग्ज़ाम जो है इनके लिए ये सीरीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोस जो हैं आपको मिलते रहें लगातार एग्ज़ाम तक और आपके लिए वो बेनिफिशियल भी रहेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, स्वास्थ्य का अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो जो स्वास्थ्य का अधिकार है ये आर्टिकल 21 में आता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। और स्वास्थ्य के अधिकार जो है जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है क्योंकि जीवन के अधिकार के साथ ही स्वास्थ्य के अधिकार को जोड़ा जाता है। तो इसमें केवल सांस लेने का जो हम सांस लेते हैं उसी को मेन इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। इसके साथ साथ जो आजीविका का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार है, ये सारे अधिकार जो हैं आर्टिकल 21 में जो है शामिल किए गए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा आंदोलन अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये आंदोलन जो है ये अगस्त में शुरू हुआ था। एग्जैक्ट डेट भी इसकी एग्जाम में पूछी जाती है। तो 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था और इसमें एक नारा दिया गया था जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, करो या मरो। तो करो या मरो का नारा जो है ये जोड़ा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। और किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी द्वारा ये नारा दिया गया था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के रहे थे एस राधा कृष्णन। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और ये कब बने थे, तो 13 मई 1952 को पहली बार ये भारत के उपराष्ट्रपति बने थे और 2 बार ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। जो फर्स्ट इनका कार्यकाल था ये 1952 से लेकर 57 तक का था और सेकंड कार्यकाल जो इनका था ये था 1957 से लेकर 62 तक का। तो 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति ये रह चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक्ट जो है वर्नाकुलर एक्ट का पुनर्वरण है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द रिवीजन ऑफ द वर्नाकुलर एक्ट। तो रिवीजन ऑफ वर्नाकुलर एक्ट था इंडियन प्रेस एक्ट 1910। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। और क्या ये एक्ट था इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस अधिनियम जो वर्नाकुलर एक्ट था उसको कब शुरू किया गया था, तो 1878 में वर्नाकुलर एक्ट आया था जिसके अकॉर्डिंग जो था जितने भी भारतीय समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगाए गए थे कि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी ना छापें। अगर कोई ऐसा करता था तो उसके अखबार को जो था प्रतिबंधित कर दिया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो उसी का रिवीजन था ये वर्नाकुलर एक्ट और ये भी भारतीय अखबारों पर ही लगाया जाता था। तो इस अधिनियम को जो था लॉर्ड रीडिंग द्वारा जो है इसे निरस्त किया गया था। अगर इसकी मैं बात करूं 1910 की, यानी कि 1910 में जो ये भारतीय इंडियन प्रेस एक्ट आया था इसको किसने हटाया था, तो लॉर्ड रीडिंग द्वारा 1921 से लेकर 26 तक का उनका टाइम पीरियड था। याद रखेंगे, लॉर्ड रीडिंग उनके द्वारा जो था इसे निरस्त कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। और शुरू कब किया गया था, तो 1910 में इसको जो था रिवीजन किया गया था, यानी कि रिवाइज किया गया था। 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसी को रिवाइज किया गया था जो लगाया गया था लॉर्ड लिटन द्वारा। ये भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो लॉर्ड लिटन ने लगाया था 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसी का रिवीजन किया गया था इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में। और इसको जो ख़त्म किया था तो लॉर्ड रीडिंग द्वारा इसको ख़त्म किया गया था। जो उनका कार्यकाल था 1921 से लेकर 26 तक का, इस टाइम पीरियड में जो था इसको ख़त्म कर दिया गया था। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिप्स मिशन की नियुक्ति कब हुई थी। तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था 1942 में आया था
और इस टाइम जो थे प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एटली जो थे इस टाइम जो थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और इसका मेन मोटिव क्या था, जो क्रिप्स मिशन था इसका मेन मोटिव था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारत का पूर्ण सहयोग अपनी तरफ लेना, यानी कि ब्रिटिश ऐसा चाहते थे कि भारत जो था द्वितीय विश्व युद्ध में जो था पूर्ण रूप से किसका समर्थन करे, तो उनका समर्थन करे, ब्रिटिश सरकार का समर्थन करे। तो और इसके अध्यक्ष भी कई बार पूछे जाते हैं, तो स्टैफोर्ड इनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे इस मिशन के जो थे अध्यक्ष थे, इनके नाम पर इसे रखा गया था। और भारत कब आया था ये भी आता है, तो 24 मार्च 1942 को ये भारत आया था। और इसे जल्द ही 16 मई 1942 को ख़त्म भी कर दिया गया था। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी। तो जो महाराजा रणजीत सिंह थे इनकी राजधानी हुआ करती थी लाहौर। और इनका जन्म कब हुआ था ये भी एग्जाम में आता है, तो 1780 में इनका जन्म हुआ था। और ये किस मिसल से संबंधित है ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो सुरचकिया मिसल से ये संबंधित थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सुरचकिया मिसल से ये संबंधित है। इनका जन्म हुआ था 1780 में। और इन्होंने राजधानी कब बनाई थी, तो 12 अप्रैल 1801 को महाराजा की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और इनको जो है महाराजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी बातें यहाँ से याद रखनी है कि महाराजा रणजीत सिंह को और किस नाम से जाना जाता है, शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई थी, तो लाहौर बनाई थी। इनका जन्म कब हुआ था, 1780 में हुआ था। और 12 अप्रैल 1801 में इन्होंने जो थी महाराजा की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है इसके अध्यक्ष कौन थे। प्रेजेंट में उस टाइम का ये क्वेश्चन था, तो उस टाइम थे HL दत्तू, लेकिन अभी रिसेंट ही ये चेंज हुए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी जो इसके बनाए गए हैं तो अरुण कुमार बनाए गए हैं, इसको याद रखेंगे। अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वर्तमान में। इनको अभी 2021 में अपॉइंट किया गया है। और ये कब बनाया गया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको 12 अक्टूबर 1993 यानी कि 12 अक्टूबर 1993 में इसको जो था बनाया गया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को। और ये एक सरकारी संस्था है, ये भी पता होना चाहिए, संस्थाओं के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये एक सरकारी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि भारत का एक चुनाव आयुक्त होगा। तो भारत का एक चुनाव आयुक्त होगा, इसका जो प्रावधान है ये है अनुच्छेद 324 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आर्टिकल 324 में ये दिया गया है विधान कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा और ये संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये संवैधानिक निकाय है। और कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था ये भी एग्जाम में आता है, तो 25 जनवरी 1950 यानी कि 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग बनाया गया था। और इसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो इस टाइम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ये है सुनील चंद्रा जो हैं ये प्रेजेंट में जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और 25 जनवरी को जो है वो मतदाता दिवस के रूप में इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो था इस आयोग का गठन किया गया था। तो 25 जनवरी वैसे भी आपको याद रखना है कि मतदान दिवस के या मतदाता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले नगर जो निगम था इसकी स्थापना कहाँ की गई थी। तो पहला नगर निगम जो बनाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको बनाया गया था मद्रास में, और 1688 में इसे बनाया गया था। उसके बाद जो बनाया गया था तो उसके बाद बनाया गया था कोलकाता में, ये बनाया गया था 1876 में। उसके बाद बॉम्बे में बनाया गया था 1888 में। तो ये तीनों ही जो नगर निगम है बहुत पुराने हैं, अंग्रेजों के टाइम के हैं। तो याद रखना है जो फर्स्ट बनाया गया था 1688 में मद्रास में इसको बनाया गया था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषदें जो है वो मौजूद हैं। तो जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम 7 थी, लेकिन रिसेंट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि JNK और लद्दाख को जो है UT बना दिया गया है। तो अभी रिसेंट अगर बात की जाए तो 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये मौजूद हैं। और इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिया गया है ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आर्टिकल
169 यानी कि 169 में प्रावधान दिया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो इसको याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बना दिया गया है, उसके बाद सिर्फ ये 6 रह गए हैं, तो ये 6 के बारे में आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश फर्स्ट, सेकंड आ जाता है बिहार, थर्ड आ जाता है कर्नाटक, फिर आ जाता है महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी। ये 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पर विधान परिषद मौजूद हैं, तो इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि नाम भी कई बार लिखे हुए आते हैं कि इनमें से, जैसे आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे, उनमें से आपने एक निकालना है जिसमें नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वास्तविक प्रभुसत्ता निम्न में से किसके पास है? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो संविधान की जो वास्तविक प्रभुसत्ता है ये भारत के लोगों के पास है, क्योंकि जितने भी एमएलएज वगैरह हैं ये सारे भारत के लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं, तो इसलिए ये सारी जो प्रभुसत्ता है ये भारत के लोगों के पास है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की दिल और आत्मा कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 32 को जो है संविधान की दिल और आत्मा कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इसके तहत ऐसा प्रावधान है कि जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनकी जो भी मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं, उनको अगर वो सुरक्षित नहीं है, किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके संविधान जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है, तो वो आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं कि उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। तो इसीलिए इसे जो है संविधान की दिल और आत्मा कहा जाता है, और इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है? तो जितने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो सबसे ज़्यादा उत्पादन प्रेजेंटली किया जाता है तो कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में कोलार खदानें जो हैं सबसे बड़ी सोने की खदानें हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कोलार खदानें कहाँ पर हैं? तो कर्नाटक में हैं, और सोने की सबसे बड़ी खदानें हैं ये इंडिया में, और दुनिया की प्राचीन खदानों में से एक है ये, यानी कि जो पूरे विश्व में सबसे प्राचीन सोने की खदानें हैं उनमें इसकी गिनती की जाती है। और साथ ही दुनिया की दूसरी, ये भी याद रखेंगे, दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सोने की खदान है ये कोलार जो खदान है, ये सबसे गहरी है। और ब्रिटिश भारत में इसे जो है मिनी इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता था। जो ये खदान है इसे मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा सोना जो है ब्रिटिशर अपने ब्रिटेन में ले जाया करते थे। नेक्स्ट है, धंगर चरवाहा मानसून में निम्न में से कहाँ ठहरता है? तो ये महाराष्ट्र के जो मध्य पठार के मैदान है वहाँ पर ठहरता है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा बांध जो है महानदी पर बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महानदी पर कौन सा इनमें बांध बना है? तो हीरा बांध बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उड़ीसा में ये बना हुआ है। महानदी कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। और संसार के सबसे बड़े सबसे जो लंबा बांध है वो ये बांध है हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई भी पूछी जाती है, तो इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और इस बांध के साथ जो बनी हुई झील है वो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि हीराकुंड बांध के साथ जो हीराकुंड झील जो बनी हुई है वो एशिया की, याद रखेंगे, एशिया की सबसे बड़ी झील है इस बांध के साथ बनी हुई झील। तो इतने यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जो मीनाक्षी मंदिर है ये मदुरई में स्थित है। और मदुरई कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मदुरई जो है ये तमिलनाडु में है, और ये भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित मंदिर है, मीनाक्षी टेम्पल। और मीनाक्षी जो है माँ पार्वती का ही दूसरा नाम है। और ये कब बनाया गया था? तो 17th सेंचुरी में जो है ये पांड्य राजाओं द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था। तो इतना यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि पांड्य राजाओं द्वारा ये मंदिर जो है स्थापित किया गया था 17th सेंचुरी में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। तो यहाँ से इतनी जानकारी हमें मिलती है, और ये आज हमने डिटेल में डिस्कस किए बहुत सारे क्वेश्चन, और यहाँ से बार बार क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। और अगर आपको डिटेल में हिस्ट्री के अगर लेक्चर चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इजीली आप उस चैनल तक पहुंच जाएंगे। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।